आज मैं आपको 2 ऐसे स्प्रे बताऊँगी जिसको गुलाब के प्लांट पे अगर आप करते हैं, तो सबसे पहले तो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो छोटी-छोटी ग्रोथ होके जल जा रही है या फिर वो ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पे 2-3 लीव्स के बाद रुक जा रही है, तो वो ग्रोथ का रुकना भी बंद हो जाएगा। रुकी से रुकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगी, जैसे कि आप इस समय गुलाब के पौधे पे देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ वो कौन ऐसे 2 स्प्रे हैं जिससे गुलाब के पौधे पे नई ग्रोथ की बहार और फूलों और कलियों की बहार आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट सुनने को मिलते हैं वो यही होते हैं कि नई ग्रोथ नहीं आ रही है और अगर आ भी रही है तो वो सूख जा रही है। लेकिन आप मेरे प्लांट्स पे देख सकते हैं, सब पे कलियां भी अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही हैं और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो देसी गुड़हल हो और चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल हो। और फूलों के आकार भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े हैं और रंग भी बहुत ही सुंदर है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो प्लांट को फुल सनलाइट देनी है। जो पहला और बहुत ज़रूरी काम है वो है फुल सनलाइट। इस समय सर्दियों में जितनी बढ़िया धूप मिलेगी, मतलब अब आप कहेंगे कि सर्दियों में तो धूप ही नहीं आ रही है इस समय, तो नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी धूप आ रही है वो सारी धूप गुलाब को मिलनी चाहिए, तो ही उसको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। अगर आप धूप नहीं देंगे तो जो ग्रोथ होती है, न्यू ग्रोथ, वो निकलेगी तो, लेकिन सूख जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी, तेजी से बढ़ेगी नहीं, बहुत स्लो हो जाएगी ग्रोथ और फूल तो बहुत ही रेयर कोई एक आध निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए धूप का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, क्योंकि अगर कीड़े एक बार प्लांट में लग जाते हैं तो फिर वो भी नई ग्रोथ को पनपने नहीं देते हैं, नई ग्रोथ सूखने लगती है। फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहें, जब भी कोई कटिंग प्रूनिंग करे तुरंत प्लांट पे फंगिसाइड का पेस्ट लगा दे कटे हुए पोर्शन पे। इससे क्या होता है कि जो डाई बैक की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और वो पनप भी नहीं पाती है। तो इसलिए फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। जो पुरानी लीव्स वगैरह हों उन्हें भी समय समय पे रिमूव करते रहें। सूखे फूल अगर प्लांट पे हैं तो उन्हें भी हटाते रहें। पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ब्रांच पे एक गुलाब का फूल आया था और जब मैंने कटिंग कर दी उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे से कितनी सारी न्यू ग्रोथ आ रही है। चौथे नंबर पे आता है मिट्टी की गुड़ाई। तो रोज़ के प्लांट को गुड़ाई बहुत पसंद है। 10 दिन में एक बार मिट्टी की ऊपरी लेयर की हल्की सी गुड़ाई कर देंगे तो इससे भी उनकी जड़ों का बहुत अच्छे से विकास होता है। जड़ों तक धूप पहुंचती है, हवा पहुंचती है। इससे मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अगर आपके प्लांट में मिट्टी में फंगस लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर घोल लीजिए और उसको महीने में एक बार अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है, फंगस वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है। बाकी हर 10 दिन में एक बार आप मिट्टी की हल्की गुड़ाई करते रहें। हर रोज़ की प्लांट की करनी है, चाहे वो देसी हो, चाहे वो हाइब्रिड हो। चलिए अब खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 2 खाद मैं बताऊँगी उससे ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल, क्योंकि इस खाद से हम प्लांट पे स्प्रे करेंगे, तो इसलिए स्प्रे बॉटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पे एनपीके लिया है। एनपीके 19-19-19, अगर आपके पास 20-20-20, 18-18-18, मतलब इस तरीके के इक्वल रेशियो वाले कोई भी एनपीके हैं तो आप उसको दे सकते हैं। और इससे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों समान मात्रा में पाया जाता है, जिससे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होती है। और जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो ये डायरेक्ट लीव पे जाती है और ये काम बहुत जल्दी शुरू कर देती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है। 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच ही रखना है एनपीके। इससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान करेगा, क्योंकि ये एक केमिकल खाद है। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने में एक बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिट्टी में भी घोल के डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उससे मिट्टी काफ़ी ख़राब हो जाती है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूँगी कि आप इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे से क्या होगा, ये मिट्टी में नहीं जाएगी, सिर्फ़ प्लांट्स के पत्तों पे ही रहेगी और हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहेगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो इसलिए इसका स्प्रे करें। स्प्रे करना कैसे है? तो देखिए, आप 1/4 चम्मच जो मैंने बताया है ये 15 दिन में एक बार प्लांट पे स्प्रे कर दें। और स्प्रे करने से पहले इतना ध्यान रखें कि बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए,
चाहे विंटर ही हो तो भी, तो आप मॉर्निंग में स्प्रे कर दीजिए। दूसरी बात, पत्ते पहले से साफ होने चाहिए, क्योंकि गंदे पत्तों पे स्प्रे करेंगे तो फिर ये स्प्रे पत्तों को नहीं मिलेगा, सिर्फ धूल साफ हो जाएगी। तो इसलिए इस खाद को पत्तों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट आपको प्लांट को पहले 2 दिन पहले अच्छे से धो लेना होगा। फिर जब वो सूख जाए उसके बाद आप इसका स्प्रे करें। इसके स्प्रे से आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, बहुत तेज़ी से काम करता है ये, लेकिन क्वांटिटी जो मैंने बताई है बस आपको उसका ध्यान रखना है। और आप एनपीके गुलाब में मार्च तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है फिर आप इसका स्प्रे करना बंद कर दें, इसको प्लांट को ना दें, क्योंकि फिर अभी सर्दियों में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, गर्मियों में अगर आपने एनपीके दिया तो इसके बहुत नेगेटिव असर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो प्लांट बर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब दूसरी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी खाद है पोटाश। तो ये भी आप स्प्रे बॉटल में स्प्रे करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस खाद में और पोटाश में और एनपीके में कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। तो जैसे आपने 10 दिन पहले एनपीके दिया है, उसके बाद जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हो फिर आप ये पोटाश दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएँगे और साथ-साथ में ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश हमें लेना है और उसके बाद इसकी स्प्रे कर देनी है प्लांट के ऊपर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जो 1 लीटर पानी मैंने लिया है ये एक ही प्लांट के लिए नहीं है। मेरे पास 6 रोज़ के प्लांट हैं और उन 6 पे मैं इसी तरीके से स्प्रे करूँगी। मतलब आपको प्लांट पे तब तक स्प्रे करना है जब तक आपको लगे कि इसके सारे पत्ते, टहनियाँ, स्टेम्स वगैरह सब अच्छे से भीग गई हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे भीग गया, उसके बाद दूसरे प्लांट पे स्प्रे करना शुरू कर दें। 1 ही लीटर पानी एक ही प्लांट पे बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार पत्तों पे पानी पहुँच गया तो दोबारा स्प्रे करने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये स्प्रे आप महीने में 2 बार कर सकते हैं और इसको भी आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन इसे आप महीने में 1 बार मिट्टी में दे सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश लीजिए और डायरेक्ट मिट्टी में डाल दीजिए। पर हाँ, मिट्टी बहुत सूखी और बहुत गीली नहीं होनी चाहिए, हल्की-फुल्की सी ड्राई मिट्टी रहे तब आपको ये खाद देनी है। और अगर आप मिट्टी में कोई केमिकल खाद डालते हैं तो आपको साथ-साथ में उसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली या फिर गोबर की खाद, इस तरीके की जो खाद होती है ना, वो भी महीने में 1 बार देते रहना होगा। इससे मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। हमारे को जो केमिकल खाद है उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं और साथ ही साथ जब हम ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ती रहती है, बहुत अच्छी होती रहती है। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने प्लांट्स के लिए 4-5 दिन निकाल सकते हैं, तो फिर आप सरसों खली की खाद बना के दीजिए, उससे भी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और वो ऑर्गेनिक है। लेकिन इतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको एनपीके और पोटाश के बारे में बताया है। लेकिन सरसों खली खाद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे पेज पे या मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। गुलाब के पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।